मध्य प्रदेश के मंदसौर, खंडवा और रतलाम समेत कई जिलों में किसान प्याज के आंसू रो रहे हैं। मंडियों में किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से किसान फसल की सही लागत नहीं निकाल पा रहे। थोक में प्याज 2 से 6 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की कीमतों में आई गिरावट से किसान अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। खाने का जायका बढ़ाने वाला ये प्याज किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसको उगाने वाले अन्नदाता आजकल परेशान नजर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, पैसे और परिश्रम कर वो अपनी फसल को तैयार करते हैं, लेकिन निराशा तब होती है जब उनको अपनी फसल की लागत भी ना मिले। तस्वीरें मंदसौर की हैं, जहां के किसानों का कहना है कि मंडियों में प्याज के दाम का उचित भाव नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से प्याज की लागत तो दूर, भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। मंडियों में थोक व्यापारी उनके प्याज को केवल 2 रुपए प्रति किलो से भी कम दाम पर खरीद रहे हैं। 1 बीघे के प्याज लगाई थी जो 6-7 कुंटल के करीबन निकली है, जिसका रेट गया आज 1 रुपया और 99 पैसा। 2 रुपये किलो गए। हाँ, 2 रुपये किलो भी नहीं गए बराबर। तो इसमें क्या तो भाड़ा वो होगा, हमारे 100 रुपये कट्टी का तो भाड़ा है, और खाने किराए खर्चे के कैसे करेगा किसान पूरा? नुकसान हो रहा है। नुकसान ही नुकसान है। कम से कम तो एक मेरा 1-2 कट्टी का ढेर वो 100 रुपये गया, 100 रुपये कुंटल जी। मंडी में प्याज बहुत कम ही बिक्री, वैसे एक मेरे अंकल जी की है वो बिका 170। 1 बीघे की प्याज लगाए तो मैंने 33,000 रुपये का टोटलिंग खर्चा है, और एक भी पैसा नहीं लिया उसमें, सब हकाई करके खत्म कर दिए। गांव वालों को बोल दिया निःशुल्क ले जाओ खाने के लिए। क्या करें फिर? यहाँ पे 1 रुपये किलो अगर प्याज बिक रहा है, वहाँ से ला करके यहाँ पे बेचे। व्यापारियों के घर करना है, इसके बजाय तो निःशुल्क लोगों को बोल दिया खाने के लिए ले जाओ। 30 कुंटल लगाए थे मैं जीरापुर से, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर से। 7,000 रुपये तो गाड़ी का भाड़ा, और प्याज बिक्री 5 रुपये 6 रुपये किलो, तो ये तो कुछ भी नहीं भाड़े में जा रही बस। वहीं बात रतलाम के सब्जी मंडियों की करें तो यहाँ मंदसौर से किसानों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ भी प्याज का भाव सिर्फ 8 रुपए प्रति किलो ही है, जिससे किसानों को फसल मंडी तक लाने का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। मंडी में दाम नहीं मिलने पर किसान अपनी प्याज की फसल को फेंक दे रहे हैं। कितनी हुई टोटल प्याज? 20 ट्रॉली। 20 ट्रॉली। 20 ट्रॉली मतलब माल कितना हो गया? वो कितना क्विंटल? कितना कुंटल तो 70 कुंटल बिका। 70 क्विंटल। तो कितना में बिका है और कितना नुकसान है? क्या नुकसान है? तो खर्चा ही निकल रहा है उसमें, खाद बीज दवाई निंदाई चौपाई में, वही, बाकी कुछ बेनिफिट कुछ नहीं मिला। बेनिफिट कुछ नहीं मिला है। कितनी परेशानी होती फिर ऐसे में? यही, और क्या परेशानी तो हो रही है, कुछ चीजों का भाव नहीं है, भाव नहीं मिल पा रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है? लखन पाटीदार। लगन जी, आपने कितना प्याज? 3 बीघा का लगाया था। 3 बीघा का। क्या रेट मिल रहा है? लगभग 5 से लगाकर 10 तक में बेचा है हमने, और 50 से 60 क्विंटल बीघा का लगभग उत्पादन आया था, और खर्चा था लगभग बीघा का 30 से 40 हजार रुपये बीघा का खर्चा आ जाता है। परेशानियां जो है किसानों को है, जो लागत है वह भी निकल नहीं पा रही है। आपका क्या नाम है? शिव नारायण पाटीदार। पाटीदार जी, आपने कितना? 3 बीघा का लगाया था। 3 बीघा जी। कितना नुकसान है? नुकसान कम से कम हमें 60% नुकसान हुआ है इसमें। उधर खंडवा के किसानों का हाल कमोबेश मंदसौर और रतलाम के किसानों के जैसा ही है। यहाँ के किसान भी प्याज के आंसू रो रहे हैं और अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर उसे तहस नहस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिन किसानों ने अपने खून पसीने से इन फसलों को सींचा होगा, उन्हें अपनी ही फसल को नष्ट करने में क्या महसूस होता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर ये किसान क्यों प्याज की फसल नष्ट कर रहा है। दरअसल इसके पीछे की पहली वजह है फसल की लागत न निकलना, और दूसरी वजह मंडियों तक ये प्याज पहुँचाने में भाड़ा लगता है। प्याज की फसल से किसानों का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। ऐसे में किसान और करे भी तो क्या करें। रोटावेटर चलाने की क्यों नौबत आती है? सर, नौबत इसलिए ये, आप देखिए, बीजाई से लेते हैं अपन, यदि बीजाई तैयार करने से लेके यदि उखड़ाई तक उसका हिसाब किताब दिया जाए ना, तो किसान को जमीन बेचने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बीजाई यदि अपन तैयार करते हैं ना, उस टाइम पे 1500, 1600, 2700 तक के किलो के बीज लेके आए हैं। उखाड़ने के टाइम किसान को भाव नहीं मिला। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है किसान के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का खेती के ऊपर से पूरा ध्यान उठ चुका है। उनको ऐसा लगता है कि या तो किसान बेकार है या खेती बेकार है। जबकि कोरोना काल में आप देखे तो पूरी अर्थव्यवस्था को किसने संभाला था? खेती ने संभाला था। 60%, 65% से ज्यादा डिपेंडेबल किस पे है? जिसको आप अनएजुकेटेड क्या बोलते हैं उसको, आबादी, एक नॉर्मल भाषा में बोलो तो वो किस पे डिपेंडेबल है? वो पूरी तरीके से इस पे डिपेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको कुछ दे नहीं सकती ना।
देगा कौन? उसको रोजगार कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। उसके बावजूद भी किसान उस पर ध्यान नहीं दे रही, क्या अपना सरकार किसान पे ध्यान नहीं दे रही। किसान अभी सब नुकसान में है। प्याजों का बाजार बिल्कुल डाउन है, सबसे बॉटम रेट पे अभी 1 रुपए से लेके 6 रुपए 7 रुपए तक नई प्याज जो आई रही है अभी वो बिक रही है। अभी बारिश होने के मतलब जो अभी बारिश हुई थी ना अनवांटेड भी पिछले महीने में, उससे प्याज की क्वालिटी डैमेज हो गई है और सरकार का भी एक्सपोर्ट पे कुछ भी ध्यान नहीं है, जिसके कारण प्याज के भाव बिल्कुल डाउन है। किसान अपनी प्याज की फसल को अपने हाथ से ट्रैक्टर चला करके बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है, तो कई पशुओं को प्याज की फसल खिलाकर अपनी फसल का मातम बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालत तो यह है कि किसान के रहम दिल की तस्वीर भी सामने आती है। किसानों ने अपनी प्याज की फसल गांव में फ्री में भी बांट दी है। अब सवाल यह है कि आखिर किसान क्यों खून के आंसू रो रहा है, सरकार क्यों उन पे ध्यान नहीं दे पा रही है और आखिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, NDTV।